इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड पार्ट 1 के बाद आज हम मैं आपके पास लेके आया हूँ पार्ट 2 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हेलो दोस्तों, मैं जगदीश कुमार आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ अपने चैनल क्रिकेट नाउ में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले अपनी सीरीज में सीखा था कि बिफोर द पब्लिक स्पीकिंग, बिफोर किसी प्रेजेंटेशन की हमें कौन सी ऐसी दो चीज़ों की नीड पड़ती है जिस पे हमें प्रिपरेशन करनी होती है। तो पहली मैंने आपके साथ ट्रिक जो शेयर की थी उसका था नो योर ऑडियंस, कि अपनी ऑडियंस को पहचाने, और दूसरा आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से थीम को लेके आगे चलोगे और आपकी पूरी प्रेजेंटेशन उस पे बेस पे होनी चाहिए। अगर जो व्यूअर्स न्यू हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और वहां पे आप पहले पार्ट 1 देखे पार्ट 2 की तरफ आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे जो दो ट्रिक्स है कि कोई इंसान अपने थीम और अपनी ऑडियंस को जानने के बाद जब वो स्टेज पे एंटर करेगा तो वो किसी भी प्रेजेंटेशन के टॉपिक को स्टार्ट कैसे करेगा, हाउ टू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग। इसका मतलब पहले आपको सबसे पहला जो अल्फाज निकालना है और सबसे पहला जो आप अल्फाज बोलेंगे उसमें आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास में 5 चीज़ें लाया हूँ, इसके रिलेटेड बहुत सारी सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको आके नहीं बोलनी। तो कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने ये 5 चीजें सुनी, तो ऐसी 5 चीजें नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में आते हुए कभी नहीं बोलनी, बिकॉज ये वर्ड्स आपको क्राउड को तोड़ते हैं ना कि जोड़ते हैं। क्राउड को एंगेजिंग रखना बहुत जरूरी है। पहली आपकी सबसे हमारी जो पॉइंट्स था वो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डोंट ब्रेक योर ऑडियंस। आपको आपकी ऑडियंस को नहीं तोड़ना। अगर आप स्टार्टिंग में ही जाके ऐसे 5 पॉइंट्स का यूज करते हैं जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किए, तो आपकी ऑडियंस डायरेक्ट आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो आपको ज्यादा देर तक सुनना पसंद नहीं करती। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि हमारे आज के सेशन का बड़ा पार्ट होने वाला है। एक होता है डोंट डिस्कनेक्ट योर ऑडियंस, एक होता है कनेक्ट योर ऑडियंस। तो हम लोग अभी दूसरे में सीखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट योर ऑडियंस। हम अपनी ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कैसे रख सकते हैं अपने ही स्टार्टिंग में। सी एज हम लोग ने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पब्लिक स्पीकर स्टार्ट करता है अपनी स्पीकिंग, उसे शुरुआत में से कौन से अल्फाज बोलने हैं जिसकी वजह से वो स्टार्ट कर सकता है अपनी पब्लिक स्पीकिंग और लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है और उनकी इंटरेक्शन से वो कुछ हासिल कर सकता है और उनकी अटेंशन उस पर से नहीं जा सकती अगर आप ये कुछ काम शुरू में करते हैं। सी काम बड़ा ही आसान है। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग किसी मेडिकल फील्ड के ऊपर है तो आप किसी मेडिकल्स के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मेक देम अवेयर, उनको अवेयर करके रखना है। अवेयर करने से पहले आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्टार्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट शेयर करके, कोई हिला देने वाली कहानी शेयर करके, कोई हिस्ट्री शेयर करके, कोई सवाल पूछ के। अगर कुछ पोएट्री टाइप माहौल हो गया है तो कुछ पोएट्री स्टार्ट करके तो आप इस तरीके की पोएट्री भी शेयर कर सकते हैं। कोई शॉकिंग सवाल जो कि सबको हिला दे, और या तो कोई शॉकिंग न्यूज़। तो इन तरीके की चीज़ों से लोगों की आपसे इंटरेक्शन बढ़ती है और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एबल हो जाते हैं और उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उन पब्लिक को अपने लिए इंटरेक्ट करना। उन पब्लिक के साथ आप उंगलियों पे खेल सकते हो। इसका मतलब आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग तभी आसान हो सकती है जब सामने वाले आपको ध्यान से सुने। तो ध्यान से सुनने के लिए यही जो ट्रिक्स मैंने आपको दी है आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्रीज, फैक्ट्स, स्टोरीज, नॉलेजेबल थिंग्स, कोई शॉकिंग न्यूज़ या तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि आप बता सकते हैं और उसके बाद आपकी पब्लिक आपसे डिस्कनेक्ट होना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है जब तक कि आप अपने स्टेप पीछे नहीं लेते अपनी पब्लिक स्पीकिंग से। तो दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक जरूर कर लेना, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।